नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पहुंच गए हैं पंचसप्ततमः सर्ग पर। 75वां सर्ग है ये युद्धकांड से। श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी हिमालय पर्वत से दिव्य औषधियों का शिखर ही उठा लाए हैं और श्री राम और उनकी वानर सेना फिर से तैयार है राक्षस सेना का सामना करने के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततो अब्रवीन् महातेजाः सुग्रीवो वानरेश्वरः अर्थ्यं विज्ञापयंश्चापि हनुमन्तम् इदं वचः यतो हतः कुम्भकर्णः कुमाराश्च निषूदिताः निदानीमुपनिर्हारं रावणो दातुमर्हति ये महाबलाः सन्ति लघवश्च प्लवङ्गमाः लङ्कामभिपतन्त्वाशु गृह्योल्काः प्लवगर्षभाः ततो अस्तं गत आदित्ये रौद्रे तस्मिन् निशामुखे लङ्कामभिमुखाः सोल्का जग्मुस्ते प्लवगर्षभाः उल्काहस्तैर्हरिगणैः सर्वतः समभिद्रुताः आरक्षस्था विरूपाक्षाः सहसा विप्रदुद्रुवुः। तो हनुमान जी दिव्य औषधियों के उस शिखर को पुनः उसके स्थान पर स्थापित करके लौट आए हैं श्री राम के पास। तदनंतर महातेजस्वी वानर राज सुग्रीव ने हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा। सुग्रीव कहते हैं कि कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया, अतः अब रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सेना में जो जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हों वे सब के सब मशाल ले लेकर शीघ्र ही लंकापुरी पर धावा करें। तो सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त होने पर भयंकर प्रदोष काल में वे सभी श्रेष्ठ वानर मशाल हाथ में ले लेकर लंका की ओर चल दिए। जब उल्काधारी वानरों ने सब ओर से आक्रमण किया तब द्वार रक्षा के काम में नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। गोपुराट प्रतोलीषु चर्यासु विविधासु च प्रासादेषु च संहृष्टाः सस्यजुस्ते हुताशनम् तेषां गृहसहस्राणि ददाह हुतभुक्तदा प्रासादाः पर्वताकाराः पतन्ति धरणीतले अगुरुर्दह्यते तत्र परं चैव सुचन्दनं मौक्तिकामणयः स्निग्धा वज्रं चापि प्रवालकम् क्षौमं च दह्यते तत्र कौशेयं चापि शोभनम् आविकं विविधं चौर्णं काञ्चनं भाण्डमायुधम् नानाविकृतसंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदं गजग्रैवेयकक्षाश्च रथभाण्डाश्च संस्कृता। तब वानर मशाल ले लेकर चल दिए हैं लंकापुरी की ओर। वे गोपुरों, दरवाजों, अट्टालिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लग गए हैं। वानरों की लगाई हुई वह आग उस समय सहस्रों घरों को जलाने लगी। पर्वताकार प्रासाद धराशायी होने लगे। कहीं अगुर जल रहा था तो कहीं परम उत्तम चंदन, मोती, स्निग्ध मणि, हीरे और मूंगे भी दग्ध हो रहे थे। वहाँ क्षौम यानी अलसी या सन के रेशों से बना हुआ वस्त्र भी जलता था और सुंदर रेशमी वस्त्र भी।
भेड़ के रोए का कंबल, नाना प्रकार का ऊनी वस्त्र, सोने के आभूषण और अस्त्र शस्त्र सब जल रहे थे। घोड़ों के गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार और विचित्र आकार के थे, दग्ध हो रहे थे। हाथी के गले का आभूषण, उसे कसने के लिए रस्से तथा रथों के उपकरण जो सुंदर बने हुए थे, सब के सब आग में जलकर भस्म हो रहे थे। तनुत्राणि च योधानां हस्त्यश्वानां च वर्म च खड्गाधनूंषि जाबाणास्तोमरांकुशशक्तयः रोमजं वालजं चर्म व्याघ्रजं चाण्डजं बहु मुक्तामणिविचित्रांश्च प्रासादांश्च समन्ततः विविधानस्त्रसङ्घातानग्निर्दहति तत्र वैः नानाविधान् गृहांश्चित्रान् ददाह हतभुक्तदा आवासान् राक्षसानां च सर्वेषां गृहगृहेन्दूनाम् हेमचित्रतनुत्राणां स्त्रभाण्डाम्बरधारिणाम्। तो योद्धाओं के कवच, हाथी और घोड़ों के बख्तर, खड्ग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, रोमज, कंबल आदि, वालज, चमर आदि, आसनोपयोगी व्याघ्र, चर्म, अंडज, कस्तूरी इत्यादि, इन सब को सब ओर फैली हुई आग जला रही थी। उस समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र गृहों को दग्ध करना आरंभ किया। जो घरों में आसक्त थे, सोने के विचित्र कवच धारण किए हुए थे तथा हार, आभूषण और वस्त्रों से विभूषित थे, उन सभी राक्षसों के आवास स्थान आग की लपटों में आ गए। सीधुपान चलाक्षाणां मदविह्वलगामिनां कांतालंबित वस्त्राणां शत्रु संजातमन्युनां गदाशूलहस्तानां खादतां पिबतामपि शयनेषु महारहेषु प्रसुप्तानां प्रियैः सह त्रस्तानां गच्छतां तूर्णं पुत्रानादाय सर्वतः तेषां शतसहस्राणि तदा लङ्का निवासिनाम् अदहत् पावकस्तत्र जज्ज्वाल च पुनः पुनः सारवन्ती महार्हाणि गम्भीरगुणवन्ति च हेमचन्द्रार्धचन्द्राणि चन्द्रशालोन्नतानि च तत्र चित्रगवाक्षाणि साधेष्ठानानि सर्वशः मणिविद्रुमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरं क्रौञ्चबर्हिणवीणानां भूषणानां चानिः स्वनैः। तो मदिरा पान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, जो नशे से विह्वल हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वस्त्रों को उनकी प्रेयसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथों में गदा, खड्ग और शूल शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य शैयाओं पर अपनी प्राण वल्लभाओं के संग शयन कर रहे थे, तथा जो आग से भयभीत हो अपने पुत्रों को गोद में लेकर सब ओर तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसे लाखों लंका निवासियों को उस समय अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। वह आग वहां रह रहकर पुनः प्रज्वलित हो उठती थी। जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गांभीर्य गुणों से युक्त थे, अनेकानेक ड्योढ़ियों, परकोटों, आंतरिक गृहों, द्वारों और उपद्वारों के कारण दुर्गम प्रतीत होते थे, जो सुवर्ण निर्मित अर्धचंद्र अथवा पूर्ण चंद्र के आकार में बने हुए थे, अट्टालिकाओं के कारण बहुत ऊंचे दिखाई देते थे, विचित्र झरोखे जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सब ओर सोने बैठने के लिए शैया, आसन आदि सुसज्जित थे, मणियों और मूंगों से जटित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी,
जो अपनी ऊंचाई से सूर्यदेव का स्पर्श सा कर रहे थे, जिनमें क्रौंच और मोरों के कलरव, वीणा की मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झनकारें गूंज रही थीं, और जो पर्वताकार दिखाई देते थे, उन सभी गृहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। नादितान्यचला भानि विश्वान्यग्निर्ददाह सह, ज्वलनेन परितानि तोरणानि चकाशिरे, विद्युद्भिरिव नद्धानि मेघजालानि घर्मगे, ज्वलनेन परितानि गृहाणि प्रचकाशिरे, दावाग्निदीप्तानि यथा शिखराणि महागिरेः, विमानेषु प्रसुप्ताश्च दह्यमाना वरांगनाः, त्यक्ताभरणसंयोगा हाहेत्युच्चैर्विचुक्रुषुः, तत्र चाग्निपरीतानि निपेतुर्भवनान्यपि, वज्रहतानीव शिखराणि महागिरेः, तानि निर्दह्यमानानि दूरतः प्रचकाशिरे। तो आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन्माला मंडित मेघ समूहों के समान प्रकाशित होते थे। अग्नि की लपटों में लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावाग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों के समान जान पड़ते थे। सत महले भवनों में सोई हुई सुंदरियां जब आग से दग्ध होने लगी, उस समय उनके सारे आभूषणों को फेंक कर वे हाय हाय करती हुई उच्च स्वर से चीत्कार करने लगी। वहां आग की लपेट में आए हुए कितने ही भवन इंद्र के वज्र के मारे हुए महान पर्वतों के शिखरों के समान धराशायी हो रहे थे। वे जलते हुए गगन चुंबी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सब ओर से दग्ध हो रहे हो। हिमवत् शिखराणीव दह्यमानानि सर्वशः, हर्म्याग्रैर्दह्यमानैश्च ज्वाला प्रज्वलितैरपि, रात्रौ सादृश्यते लंका पुष्पितैरिव किंशुकैः, हस्त्यध्यक्षैर्गजैर्मुक्तैर्मुक्तैश्चतुरगैरपि, बभूव लंका लोकान्ते भ्रान्तग्राह इवाणवः, अश्वं मुक्तं गजो दृष्ट्वा क्वचित् भीतो अपसर्पति, भीतो भीतं गजं दृष्ट्वा क्वचिदश्वो निवर्तते, लंकायां दह्यमानायां शुशुभे च महोदधिः, छाया संसक्तः सलिलो लोहितोद इवाणवः, सा बभूव मुहूर्तेन हरिभिर्दीपिता पुरी, लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीप्तेव वसुंधरा। तो अट्टालिकाओं के जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओं से आवेष्टित हो रहे थे। रात्रि में उनसे उपलक्षित हुई लंकापुरी खिले हुए पलाश पुष्पों से युक्त सी दिखाई देती थी। हाथियों के अध्यक्षों ने हाथियों को और अश्वाध्यक्षों ने अश्वों को भी खोल दिया था। वे वहां इधर उधर भाग रहे थे। इससे लंकापुरी प्रलय काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्राहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। कहीं खुले हुए घोड़ों को देखकर हाथी भयभीत होकर भागता था और कहीं डरे हुए हाथी को देखकर भी घोड़ा भागने लगता था। लंकापुरी के जलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था। वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी, वह लंकापुरी दो ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। नारी जनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्चैर्विनेदुषः, स्वनो
ज्वलनतप्तस्य शुश्रुवे शतयोजनम् प्रदग्धकायान् परान् राक्षसान् निर्गतान् बहिः सहसा ह्युत्पतन्ते स्म हरयो अथ युयुत्सवः उद्घुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निःस्वनम् दिशो दिश समुद्रं च पृथिवीं च व्यनादयत् विशल्यौ च महात्मानौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ असम्भ्रान्तौ जगृहतुस्ते उभे धनुषी वरे ततो विस्फारयामास रामश्च धनुरुत्तमम् बभूव तुमुलशब्दो राक्षसानां भयावहः। तो धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था। जिनके शरीर जल गए थे, ऐसे जो राक्षस नगर से बाहर निकलते, उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे। वानरों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से 10 दिशाएं, समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। इधर बाण निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई महात्मा श्री राम और लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ धनुष उठा लिए और उस समय श्री राम ने अपने उस उत्तम धनुष को खींचा। उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। अशोभत तदा रामो धनुर्विस्फारयन् महत् भगवानेव संक्रुद्धो भवो वेदमयं धनुः उद्घुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निःस्वनम् ज्या शब्दस्तावुभौ शब्दावती रामस्य शुश्रुवे वानरोद्घुष्टघोषश्च राक्षसानां च निःस्वनः ज्या शब्दश्चापि रामस्य त्रयं व्यापदिशो दश तस्य कार्मुकनिर्मुक्तैः शरैस्तत्पुरगोपुरं कैलासशृङ्गप्रतिमं विकीर्णम् अभवत् भुवि ततो रामशरान् दृष्ट्वा विमानेषु गृहेषु च सन्नाहो राक्षसेन्द्राणां तुमुलः समपद्यत। तो श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर पर कुपित हो भगवान शंकर अपने वेदमय धनुष की टंकार करते हुए सुशोभित हुए थे। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार, ये तीनों प्रकार के शब्द 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। 7 महले, मकानों तथा अन्य गृहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी प्रारंभ की। तेषां सन्नह्यमानानां सिंहनादं च कुर्वतां शर्वरी राक्षसेन्द्राणां रौद्रीव समपद्यत आदिष्टा वानरेन्द्रास्ते सुग्रीवेण महात्मना आसन्नं द्वारमासाद्य युध्यध्वं च प्लवङ्गमा यश्च वो वितथं कुर्यात् तत्र तत्राप्युपस्थितः स हन्तव्यो अभिसम्प्लुत्य राजशासनदूषकः तेषु वानरमुख्येषु दीप्तोल्कोज्ज्वलपाणिषु
स्थितेषु द्वारमाश्रित्य रावणं क्रोध आविशत् तस्य दृम्भित विक्षेपात् व्यामिश्रा दिशो दश रूपवानिव रुद्रस्य मन्युर्गात्रेष्वदृश्यत। तो अब राक्षसपति कमर कसकर कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होते तथा सिंहनाद करते हुए चल दिए। उन राक्षसपतियों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई थी। उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी कि हे वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। तुम लोगों में से जो वहां युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन न करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राजा का उल्लंघन करने वाला होगा। तो सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य वानर जलते मशाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने अंगड़ाई लेकर जो अंगों का संचालन किया, उससे दशों दिशाएं व्याकुल हो उठी। वह काल रुद्र के अंगों में प्रकट हुए मूर्तिमान क्रोध की भांति दिखाई देने लगा। सा कुंभम च निकुंभम च कुंभकर्णात्मजावुभौ प्रेषयामास संक्रुद्धो राक्षसैर्बहुभिः सह यूपाक्षः शोणिताक्षश्च प्रजङ्घः कंपनस्तथा निर्ययुः कुम्भकर्णिभ्यां सह रावणशासनात् शशास चैव तान् सर्वान् राक्षसान् स महाबलान् राक्षसा गच्छताद्यैव सिंहनादं च नादयन् ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुधाः लंकाया निर्ययुर्वीराः प्रणदन्तः पुनः पुनः रक्षसां भूषणस्थाभिर्भाभिः स्वाभिश्च सर्वशः चक्रुस्ते सप्रभां व्योम हरयश्चाग्निभिः सह। तो क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के दो पुत्र कुंभ और निकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। रावण की आज्ञा से यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंघ और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ युद्ध के लिए निकले। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया कि हे वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए चले जाओ। तो राक्षस राज की आज्ञा पाकर वे वीर राक्षस हाथों में चमकीले अस्त्र लिए बार बार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा अपनी प्रभा से और वानरों ने मशाल की आग से वहां के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया था। तत्र ताराधिपस्याभा ताराणाम्भा तथैव च तयोराभरणाभा च ज्वलिताद्यां भासयत् चंद्राभा भूषणाभा च ग्रहाणां ज्वलतां च भा हरिराक्षस सैन्यानि भ्राजयामास सर्वतः तत्र चार्ध प्रदीप्तानां गृहाणां सागरः पुनः भाभिः संसक्तः सलिलश्चलोर्मिः शुशुभे अधिकम् पताका ध्वज संयुक्तमुत्तमासि परश्वधम् भीमाश्वरथ मातंगम नानापत्ति समाकुलम् दीप्तशूल गदा खड्ग प्रासतोमरकामुकम् तद्राक्षस बलम भीमम घोर विक्रम पौरुषम। तो चंद्रमा की, नक्षत्रों की और उन दोनों सेनाओं के आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया था।
प्रकाशमान ग्रहों की दीप्ति ने सब ओर से राक्षसों और वानरों की सेनाओं को उद्भासित कर रखा था। लंका के अधजल ग्रहों की प्रभा का जल में प्रतिबिंब पड़ने से चंचल लहरों वाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था। राक्षसों की वह भयंकर सेना ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। सैनिकों के हाथों में खड्ग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथियों से एवं नाना प्रकार के पैदल सैनिकों से वह लैस थी। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष आदि से युक्त हुई वह सेना भयानक विक्रम एवं पुरुषार्थ प्रकट करने वाली थी। ददृशे ज्वलित प्रासम किंकिणी शतनादितम हेमजालाचित भुजम व्यावेष्टित परश्वधम व्याघूर्णित महाशस्त्रम बाणसंसक्त कारमुकम गंधमाल्य मधुत्सेक सम्मोदित महानिलम घोरम शूरजनाकीर्णम महाम्बुधरने स्वनम तद्दृष्ट्वा बलमायातं राक्षसानां दुरासदं संचचाल प्लवंगानां बलमुच्चैर्ननाद च जवेनाप्लुत्य च पुनस्तद्बलं रक्षसामः अभ्ययात् प्रत्यरिबलं पतंगाइव पावकं तेषां भुज परामर्श व्यामृष्ट परिघाशने। उस सेना में भाले चमक रहे थे। सैकड़ों घुंघरुओं की झंकार सुनाई पड़ती थी तथा सैनिकों की भुजाओं में सोने के आभूषण बंधे हुए थे। उनके द्वारा फरसे चलाए जा रहे थे, बड़े बड़े शस्त्र घुमाए जाते थे, धनुष पर बाणों का संधान किया जाता था। चंदन, पुष्पमाला और मधु की अधिकता से वहां के महान वातावरण में अनुपम गंध छा रही थी। वह सेना शूरवीरों से व्याप्त तथा महान मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण भयंकर दिखाई देती थी। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आती देख वानर सेना आगे बढ़ी और उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। सैनिकों की भुजाओं के व्यापार से जहां परिघ और अशनि झूम रहे थे, राक्षसों की वह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी। राक्षसानां बलम श्रेष्ठम भूयः परम शोभता तत्रोन्मत्ता इवोत्पेतुर्हरयो अथ युयुत्सवः तरुशैलैर्भिघ्नन्तो मुष्टिभिश्च निशाचरन् तथैवापततां तेषां हरिणां निशितैः शरैः शिरांसि सहसा जह्रु राक्षसा भीमविक्रमाः दशनैर्हत कर्णाश्च मुष्टिभिर्भिन्नमस्तकाः शिलाप्रहार भग्नांगा विचेरुस्तत्र राक्षसाः तथैवाप्यपरे तेषां कपीनां सिभिषितैः प्रवरानभितो जघ्नुर्घोररूपा निशाचराः घ्नन्तमन्यं जघानान्यः पातयन्तम् अपातयत् गर्हमाणं जगर्हान्यो दशन्तम् अपरोदश। तो वहां युद्ध की इच्छा वाले वानर उन्मत्त से होकर वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े। इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए हुए वानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगे। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट लिए, मुक्कों से मार मार कर उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं के प्रहार से उनके अंग भंग कर दिए। इस अवस्था में वे राक्षस वहां विचर रहे थे।
इसी प्रकार घोर रूपधारी निशाचरों ने भी मुख्य मुख्य वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया था। एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता था, तब दूसरा आकर उसे मारने लगता था। इसी प्रकार एक को गिराते हुए योद्धा को दूसरा आकर धराशायी कर देता था। एक की निंदा करने वाले की दूसरा निंदा करता था और एक को दांत से काटने वाले को दूसरा आकर काट लेता था। दैत्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः किं क्लेशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं बभाषिरे विप्रलम्भितशस्त्रं च विमुक्तकवचायुधं समुद्यत महाप्रासं मुष्टिशूलासिकुन्तलं प्राववर्तत महारौद्रं युद्धं वानरराक्षसां वानरान् दश सप्तेति राक्षसा जघ्नुराहवे राक्षसान् दश सप्तेति वानराश्चाभ्यपातयन् विप्रलम्भितवस्त्रं च विमुक्तकवचध्वजं बलं राक्षसमालम्ब्य वानराः पर्यवारयन्। वानरों और राक्षसों के बीच युद्ध जोर शोर से चल रहा था। एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता था तो दूसरा आकर उसे मारने लगता था। एक आके कहता कि तुम मुझे युद्ध प्रदान करो तो दूसरा उसे युद्ध का अवसर देता था। फिर तीसरा कहता था कि तुम क्यों क्लेश उठाते हो, मैं इसके साथ युद्ध करता हूँ। इस तरह वे एक दूसरे से जूझते हुए बातें करते हुए युद्ध कर रहे थे। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। हथियार गिर जाते थे, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते थे, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते थे तथा मुक्कों, शूलों, तलवारों और भालों की मार होती थी। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को एक साथ मार गिराते हैं और वानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते थे। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए तथा उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। प्रतीत होता था कि अब राक्षसों का वानरों के चंगुल से निकलना असंभव था। तो युद्ध की इस स्थिति के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 75वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 75तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां